हरिद्वार में शहर की व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक आयोजित। हरिद्वार में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से पर्यटक आते हैं। ऐसे में शहर के विकास, तरक्की और शहर को सुंदर व्यवस्थित बनाने को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर भर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, एनजीओ, साधु संतों, व्यापारियों और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक कर शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के सुझाव आमंत्रित किए गए। कैसे शहर को और ज्यादा सुंदर बनाया जाए और शहर के विकास में किस तरह से और ज्यादा बढ़ोतरी हो, इसको लेकर लोगों ने अपने अपने सुझाव भी सामने रखे। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किस संबंध में यह बैठक आयोजित की गई थी और बैठक में क्या क्या विशेष सुझाव सामने रखे गए जिन पर अमल होगा। काउंसिल एक बनाने का प्लान क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये हम लोगों ने काफ़ी समय से महसूस किया, जो कि इलेक्शन में हम लोग बिजी थे और उसके बाद थोड़ा हम लोग नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी प्रारंभ किया है कि डिस्ट्रिक्ट का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए और न केवल डेवलपमेंट जिसमें हम कहते हैं कि अच्छी रोड हो, अच्छी लाइट हो, सुविधा हो, बल्कि इसके सोशल एस्पेक्ट को भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली कि यहाँ थोड़ी बहुत ड्रग्स की समस्या भी इस ज़िले में है काफ़ी, और साथ ही साथ जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे जितने समाज के वर्ग हैं, चाहे वो आपके मीडिया से भी जुड़े हों, वो भी इसमें रिप्रेजेंटेशन उनका हो, हमारे होटल एसोसिएशन, इंडस्ट्रीज़, गंगा सभा, अखाड़ा परिषद, इन सभी का एक टेम्पो टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाए 25 से 30 मेंबर की, और ज़िले के बारे में उनके अच्छे अच्छे सुझाव लिए जाएं और इसको समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। इसका लाभ देखिए ये होगा कि अगर सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा और हम लोग कोई निर्णय लेंगे तो उसको लागू करना बहुत आसान होगा, और किस तबके की, किस वर्ग की क्या समस्या है, उस वर्ग का व्यक्ति ही ज़्यादा बेहतर ढंग से बता सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पर काउंसिल गठन करने का निर्णय लिया है और आज इसकी एक प्रारंभिक बैठक अभी चल रही है। नहीं, 3 महीने में क्या, ये बैठक हम आवश्यकता पड़ेगी 15 दिन में भी कर सकते हैं, 1 महीने में भी कर सकते हैं। जैसे हमने पहली बैठक की, अब उसमें पहले सब सुझाव आए। मान लीजिए कि एक टेम्पो टैक्सी वालों का ही सुझाव आया। जैसे मेरा एक सुझाव ये भी है, मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ कि एक रोड पर बहुत जब बड़ी संख्या में टेम्पो चल रहे हैं, कंजेशन होता है, संख्या लिमिटेड की जाए, रोस्टर बना दिया जाए। जैसे नहीं, रूट तय करने के बाद भी, जैसे मान लिया हमने अपर रोड का रूट तय कर दिया, वहाँ पर इनकम ज़्यादा है, हमने 25 ऑटो को परमिट किया, 25 को हमने कहा तुम आउटर साइड में चलाओ। उसको ऑब्जेक्शन होगा कि साहब उसकी कमाई, मेरी कमाई कम होगी, अपर रोड वाले की ज़्यादा होगी, वो रोटेशन में कर देंगे। 15 दिन आप चलाए, 15 दिन बाद फिर वो इस रूट पर आ जाएगा, ताकि सबको बराबर इनकम भी होती रहे, ट्रैफिक का कंजेशन भी ना हो। जितने हमारे यहाँ पर मार्केट्स हैं उसमें सैनेजेस एक तरह के लगें, अच्छी तरह से दो रोड के दोनों साइड अतिक्रमण ना हो, उसमें पूरी हमने मेरा ये विचार है कि ग्रिल लगाई जाए, चारों तरफ रेलिंग्स लगाई जाएँ, दुकान में आने जाने का रास्ता पूरी ग्रिल लगे ताकि अतिक्रमण ना हो, अच्छे अच्छे प्लांटेशन किए जाएं, अच्छी लाइट्स लगाई जाएं, एंटी लाइट्स लगाई जाएं। इसके अलावा जैसे एक हमने, ये तो हमारे हो गए इसे डेवलपमेंट से संबंधित काम, घाटों की साफ़ सफाई पर भी अखाड़ा परिषद का एक प्रस्ताव आया था कि घाट जो है उनके एक एक के जिम्मे दे दिया जाए। इस तरह की कई चीज़ें हैं, तो ये सब काउंसिल की बैठक में ही तय होंगे और उसको इम्प्लीमेंट किया